तो मैं आपको बता दें कि पाली में कुएं में गिरे नाबालिग बालक नरेंद्र को निकालने के लिए रेस्क्यू पिछले 14 दिन से लगातार जारी है। पुलिस, सेना व एसडीआरएफ के जवानों की पूरी टीम और स्थानीय श्रमिक भी इस रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। 185 फीट गहरे कुएं में 110 फीट तक मलबा निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी 110 फीट की खुदाई के बाद कुएं से निकल रहे जहरीले जानवर और पानी इस रेस्क्यू में बाधा बन रहा है। तो वहीं इसके साथ ही कुएं के पास में नदी होने के कारण पानी भी लगातार भरता जा रहा है। तो आपको बता दें कि नरेंद्र के गांव वाले और परिजन 14 दिन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब आखिरकार नरेंद्र को बाहर निकाला जाएगा। हो गए हैं और एक नाबालिग बालक जो किसी गलतीवश कुएं में गिर गया था उसे निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके शव तक पहुंच नहीं पाए हैं। आपको बता दें कि हालांकि काफ़ी गहरे तक इस कुएं को खोदा जा चुका है, लेकिन पास ही में नदी होने के कारण बार बार इस कुएं में पानी आ जाता है और अब जंगली जानवर भी इसमें निकल रहे हैं। उस वजह से काफ़ी दिक्कतें यहां पर सामने आ रही हैं। तो मैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पाली से संवाददाता अनिल मारू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, जानना चाहेंगे 14 दिन बाद भी अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू टीम के हाथ खाली ही हैं। क्या कुछ अपडेट है अनिल आपके पास? उमंग, मैं कहूँगा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले 14 दिन से लगातार यहाँ पर जो है रेस्क्यू चल रहा है। गत 22 जून को जो है यहाँ पर 16 वर्षीय बालक जो कि कुएं की मरम्मत कर रहे थे, श्रमिक के तौर पर कार्य कर रहे थे। लॉकडाउन होने के कारण ये 10वीं क्लास में पढ़ता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण बेरोजगार घर पे बैठा था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ये बच्चा जो है काम पर गया था और वहां पर ले जाकर के जिस तरह से कार्य करवाया था, जर्जर कुआं होने के कारण एक पत्थर जो है ऊपर से खिसकता है और उसके सिर के अंदर जाके लगता है और वो बालक जो है कुएं के अंदर गिर जाता है। उसके बाद में उसके ऊपर मलबा गिर जाता है और जब प्रशासन को सूचना मिलती है, मौके पर पहुंचते हैं। संसाधनों की कमी जो है उस वक्त देखने को मिली थी। उसके बाद में जो है जिला कलेक्टर अंशदीप ने तत्परता दिखाते हुए जोधपुर और जयपुर से भी कई बड़ी मशीनों को यहाँ बुलाया। 2 दिन बाद में जो है भारतीय सेना के जवान भी जो है वो मौके पर पहुंचे हैं और अब जो है रेस्क्यू हालांकि तेज स्तर पर चल रहा है। प्रशासन के आला अधिकारी जो है मौके पर मौजूद हैं और पूर्ण तरह से जो है प्रशासन की ओर से यहाँ रेस्क्यू के अंदर सहयोग किया जा रहा है। लेकिन कहा जा सकता है कि 14 दिन बाद भी प्रशासन के हाथ जो है वो कहीं ना कहीं अब खाली नजर आ रहे हैं। घर वालों की अंतिम आस जो है अपने लाडले को देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही हैं। माँ जो है वो बिलखती हुई 14 दिन से अपने बच्चे को देखने के लिए तरस रही है, लेकिन अभी तक जो है रेस्क्यू के अंदर कोई भी सफलता नहीं मिल पाई है। बिल्कुल अनिल, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि सबसे पहले तो एक नाबालिग को काम पर रखा ही क्यों गया, जबकि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार खुद नाबालिग बच्चों से काम करवाने को मना करती है। एक दंडनीय अपराध भी ये है। और दूसरा, अगर हम बात करें, चलिए ठीक है, किसी घरेलू परेशानी के चलते वो नाबालिग अगर वहाँ काम भी कर रहा था तो उसका ध्यान रखना भी वहाँ लोगों की जिम्मेदारी थी। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि पाली में ही पूर्व में भी इस तरह की घटना घट चुकी है, उसके बाद भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। अनिल जी उमंग, मैं बताना चाहूंगा परिजनों की ओर से कुएं मालिक और जो इसको कुएं के ऊपर कार्य करने के लिए जो ठेकेदार लेकर के गया था, इन दोनों ही के खिलाफ सोजत रोड थाने के अंदर मामला दर्ज करवा दिया गया है। नाबालिग से कार्य करवाने का भी मुकदमा दर्ज करवाया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि जो लड़का डूबा है यहाँ कुएं के अंदर गिरा है वो इकलौता बेटा था उसकी माँ का। उसके पिता का साया जो है बचपन में ही उजड़ चुका है, तो इकलौता बेटा था, तो उसकी माँ जो है कहीं भी काम पर नहीं भेजती थी। लेकिन कहा जा सकता है कि पैसों का लालच देकर के उस नाबालिग से जो है इतना गंभीर कार्य करवा रहे थे, इतना रिस्की कार्य था जहां पर जर्जर अवस्था के अंदर पूरा कुआं पड़ा था। उसके बावजूद भी एक 16 वर्षीय बालक को उस कुएं के अंदर उतार करके वहां पर उससे कार्य करवाया जा रहा था और इसी को लेकर के यह हादसा हुआ है। जिस तरह से आपने कहा
रहा है। पूर्व में भी पाली जिले के सुमेरपुर के अंदर मुफाराम का शव जो है कई महीनों बाद में निकला था, वहां पर भी यही स्थिति हुई थी और प्रशासन जो है इसको लेकर के उसके घटना के बाद में भी कोई सबक नहीं ले पाया। और पाली जिले की ये दूसरी बड़ी घटना है जहां पर लगभग पिछले 11 दिन से आर्मी के जवान जो है वो दिन और रात अपनी ओर से रेस्क्यू कर रहे हैं। रात को हम देख रहे हैं कि हाइड्रोलाइट के माध्यम से पूरी रात आर्मी के जवान और स्थानीय श्रमिक, और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा उमंग, यहाँ जो इस बच्चे के परिजन हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं आसपास के, वो भी कुआं खोदने का कार्य करते हैं, तो वो परिजन भी सब आकर के अब इस रेस्क्यू के अंदर लगे हुए हैं। वो भी पूरी रात कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि जो नरेंद्र है उसको कहीं ना कहीं से उसकी जो बाहर निकालने का प्रयास किया जा सके। जी बिल्कुल अनिल, आप इस खबर पर नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि पाली की ये खबर है जहां पर प्रशासन के आला अधिकारी हालांकि मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से वहां पर किया जा रहा है। तो वह इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गांव के प्रधान मंगलाराम देवासी भी जुड़ चुके हैं। मंगलाराम जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। मंगलाराम जी, बहुत ही दुखद ये घटना है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, हालांकि आप सभी लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं पिछले 13-14 दिन से। बच्चा हालांकि बहुत ये कहते हुए भी दुख हो रहा है कि वो अब तो नहीं बचा होगा, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा सवाल प्रशासनिक अमले पर यह है कि पाली जिले की ही ये दूसरी घटना है, और दूसरी घटना है यानी कि पहली घटना से भी कोई सबक नहीं लिया गया। और 16 वर्ष इस बालक की उम्र बताई जा रही है, तो ये नाबालिग बालक था, इससे कार्य ही क्यों करवाया जा रहा था? क्या कहना है सर आपका? सर ये नाबालिग बच्चा है, लेकिन उस कुआं में मरकज जो उड़का कुआं, उसके पीछे किसी अनुभवी आदमी से नहीं लिया गया, इसलिए सेना अभी काम कर रही है उस पे, लेकिन उसमें अभी मुझे लगता है कि 2-3 दिन और लग जाएंगे। जी बिल्कुल मंगलाराम जी, हम भी यही चाहते हैं कि उन माँ बाप को उससे बच्चे का चेहरा देखने का तो ज़रूर उन्हें मिलना चाहिए मौका। फिलहाल आप लोगों की तमाम कोशिशों जो चल रही है वहाँ पे, उससे लगता तो है कि 2 से 3 दिन में वो बालक को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन निवेदन यही है कि आगे से इस प्रकार की कोई घटना ना हो, उसके लिए अब काम किया जाए। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।